हम सेट्स के हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हॉट क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन जो आईआईटी जेई के मेंस एग्जाम में या फिर एनडीए के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, इस सीरीज के चलते हम क्वेश्चन नंबर 13 आज देखने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं इस वीडियो को आगे शुरू करें, मैं आपको बता देता हूं कि हम सेट की थ्योरी एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो पहले थ्योरी जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इससे पहले के क्वेश्चन देखने के लिए भी उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है सेट ए हैज एम एलिमेंट। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? एम एलिमेंट है। तो हम लिख देते हैं एन ए इक्वल्स टू एम, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। एंड सेट बी हैज एन एलिमेंट्स, और सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं? एन है। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट, देखिए नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए रिजल्ट था हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर आपको किसी सेट का फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सबसेट्स, तो होता था 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, जैसे ए सेट के हमें सबसेट निकालने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए, तो सेट ए में कितने एलिमेंट है? एम एलिमेंट है, तो हम लिख देते हैं 2 रेज टू पावर एम। ऐसे ही नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी, सेट बी के भी सबसेट्स निकाल लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एन। तो ये हो जाएंगे इसके सेट बी के सबसेट। आगे रेड कर लेते हैं। तो इसने बोला इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी सेट। कह रहा है कि ए सेट के जो सबसेट्स हैं वो बी सेट के सबसेट से कितने ज्यादा है? 112 ज्यादा है। देन द वैल्यू ऑफ m इंटू एन, एम इंटू एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए पहले हमें एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सेट बी के जो, सेट ए के जो एलिमेंट है ये, सॉरी सबसेट, सेट ए के जो ये नंबर ऑफ सबसेट है ये सेट बी के नंबर ऑफ सबसेट से कितने ज्यादा है? 112 ज्यादा है। यानी कि दोनों में कितने का डिफरेंस है? 112 का डिफरेंस है। तो 2 रेज टू पावर m माइनस 2 रेज टू पावर n इक्वल्स टू कितना हो गया? 112। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि सेट ए के जो एलिमेंट सबसेट्स हैं वो सेट बी के सबसेट से कितने ज्यादा है? 112। मतलब दोनों में कितने का डिफरेंस है? 112 का डिफरेंस है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखिए, या तो यहां पर आप 2 रेज टू पावर n को कॉमन कर लें या 2 रेज टू पावर m को कॉमन कर लें। देखिए, तो 2 रेज टू पावर n को अगर मैं यहां से कॉमन करता हूं तो आपको पता है जब भी हम कॉमन करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, कैसे? जैसे ये है, यहाँ पर है 2 रेज टू पावर 5 और 2 रेज टू पावर मान लीजिए 3 ले लेता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें से 2 रेज टू पावर 3 अगर आपको कॉमन करना है तो इसमें से 3 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा? 2 रेज टू पावर 2। और ये होता कैसे है? क्योंकि कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। आप इस चीज को डिवाइड कर रहे हैं 2 रेज टू पावर 3 से, और डिवाइड में जब होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा होगा, देखिए 2 रेज टू पावर m अपॉन 2 रेज टू पावर n, क्योंकि कॉमन का मतलब डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, तो यहाँ पर भी आप 2 रेज टू पावर n से डिवाइड कर देंगे। मतलब जो चीज आपने कॉमन की है ना, उसका मतलब ये है कि उससे आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो देखिए कैंसिल आउट ही हो जाएगा, और यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये होगा 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर m माइनस n। बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 112। अब ये 2 रेज टू पावर में लिखा है तो इसको भी हम 2 रेज टू पावर में लिखेंगे। उसके लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने होंगे, तो इसके प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। 112 के प्राइम फैक्टर, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से अगेन 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 से अगेन 2, 14 पर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 7 जा पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप 112 को 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर m माइनस n माइनस 1, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4, 2 रेज टू पावर 4 इंटू क्या बच गया? 7, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी 2 रेज टू पावर में लिखा हुआ है, तो 7 को आपको 2 रेज टू पावर में लिखना होगा। कैसे लिखें भाई? 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर m माइनस n माइनस 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 रेज टू पावर 4 और 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1, क्योंकि 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होगा 8, और माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? वापस 7। अब पावर्स को आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पावर को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर 2 रेज टू 2 की पावर n है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? n रेज टू पावर कितना आ गया आपके पास? 4। कंपेयर करने पर
यहाँ से n और यहाँ से 4 को, सेकंड को सेकंड से कंपेयर कराएंगे, तो इसका मतलब m माइनस n किसके इक्वल होगा, 3 के। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर m माइनस n इक्वल्स टू क्या हो गया, 3। n की जो वैल्यू आई थी वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 4 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि m की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, ये m हो गया, ये n हो गया। आपको क्या फाइंड आउट करना था, m इंटू n, m इंटू n, m कितना है भाई 7 और n कितना है आपके पास 4, तो 7 4 जा कितना आ जाएगा 28। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 28 होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये भी हॉट क्वेश्चन है। हॉट क्वेश्चन का मतलब ये जेई के एग्जाम में 7 जनवरी 2022 को और एनडीए के एग्जाम में 2014 के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है भाई, एक्स सेट आपको डिफाइन है, ये एक्स सेट है आपका। ठीक है, एन इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन, कैपिटल एन का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो एन की जो वैल्यू है वो 1 to 50 के बीच में लाई करेगी, मतलब 1 to 50 एलिमेंट रहेंगे इसमें। ठीक है, और ए सेट जो है वो डिफाइन है एन इज बिलोंग्स टू एक्स, मतलब इस सेट के अंदर एन जो है, एन की वैल्यू कहां पर बिलोंग करेगी, इस सेट में बिलोंग करेगी, मतलब एन की वैल्यू आपको इससे लेनी है। ठीक है, और कैसी वैल्यू होनी चाहिए, एन इज ए मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल होने चाहिए। ऐसे ही बी सेट के अंदर क्या बोला गया है, एन इज बिलोंग्स टू एक्स, मतलब इस सेट के भी जो एलिमेंट है यहां से लिए गए हैं, और एन इज ए मल्टीपल ऑफ 7, और केवल 7 के मल्टीपल आपको लेने हैं। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट, तो वो छोटे से छोटा सबसेट क्या होगा, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, किसके में, एक्स के में, जो कि ए और बी दोनों के अंदर बिलोंग करेंगे, कॉन्टेनिंग बोथ ए एंड बी, जिसके अंदर ए और बी दोनों ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं भाई, एक्स सेट जो है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबुलर में लिख लेते हैं। तो देखिए 1 to 50 बोला इसने, यानी कि 1 से 50 तक कंटिन्यू काउंटिंग है इसके अंदर, 50 तक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम ए सेट को लिख लेते हैं। अब ए सेट में बोला गया है कि n इज ए मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल होंगे, तो 2 के मल्टीपल क्या होंगे, 2 4 6 8 अप टू डॉट डॉट कहां तक चलेगा ये, 50 तक। ठीक है, तो ये सारे इवन नंबर है, तो इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके, 50 हो गए। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 25, क्योंकि इवन नंबर है सारे, तो 1 to 50 तक 50 टोटल नंबर है, तो 25 इवन होंगे और 25 ओड होंगे। यहां पर सारे इवन नंबर लिए हैं, तो 25 हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, बी सेट में चलते हैं। बी सेट में क्या बोला है, 7 के मल्टीपल, तो 7 के मल्टीपल 7 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। ठीक है, अगला जो है वो 50 से आगे चला जाएगा, इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, जबकि इसने बोला है कि सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट आ गए, कितने एलिमेंट आ गए, एन बी में कितने एलिमेंट आ गए भाई, 7 एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब इन दोनों सेट के कॉमन देख लेते हैं, क्योंकि कॉमन बोला है ना, दोनों में बिलोंग करने चाहिए, ए और बी में, कॉन्टेनिंग बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो कॉमन कौन से एलिमेंट होंगे, जो इस सेट में भी होंगे इसमें भी होंगे। तो इस सेट में सारे इवन नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी इवन नंबर है वो इसके अंदर भी बिलोंग कर रहे होंगे। तो एक तो 14 हो गया, ये उसमें भी बिलोंग करेगा, 28 भी इवन नंबर है, ये 42 भी इवन नंबर है। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं जो इस सेट के अंदर भी आपके बिलोंग कर रहे हैं, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया है। ठीक है, अब इन तीनों रिजल्ट को देख करके आपको एक रिजल्ट, एक आइडेंटिटी सेट की नजर याद आ रही होगी, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता था हमारा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर एन ए की वैल्यू आपको गिवन है 25, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, एन बी की वैल्यू कितनी है भाई 7। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना है 3। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 32 हो जाएगा, और -3, 32 - 3 कितना बचेगा 29। ठीक है, तो 29 ने बोला था कि भाई एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स, तो एक्स का जो सबसे छोटा सबसेट होगा जिसके अंदर ए और बी दोनों ही सेट के एलिमेंट बिलोंग करेंगे, ऐसा सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 29 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो आंसर ये आपका हो गया 29। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे ये सबसेट बेस पर क्वेश्चन थे, सबसेट के क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो वेन डायग्राम से रिलेटेड होंगे, उसके बाद सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर चलेंगे हम रिलेशन फंक्शन पर। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी एक लाइक जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।